सुनो, सारे शिविर में स्टार मारो, उसका बनो। हमारी राजनिधि विवाह के लिए तैयार हो गई है और ये अपने सब सैनिकों को मार दो। मेरा विवाह एक ही सूरत में हो सकता है कि मुझे किसी ऐसे वीर से प्रेम हो जाए, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसे मैं हमारे पिता महाराज से भी अधिक प्रेम करने लगूं। देखा नंदिनी, आज तेरे पिता महाराज कितने प्रसन्न हैं। यही तो चाहती थी ना तू भी प्रसन्न हो जा कि ये विवाह तो उसके लिए कर रही है जिसे तू संसार में सबसे अधिक प्रेम करती है। नंदिनी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे संसार की सबसे बड़ी पसंदीदा दी है मेरी पुत्री। अरे ये क्या पिता महाराज, ये तो आप अपने से कभी दूर नहीं करते। आपने कहा था कि इसने आपका भाग्य बदला था और मेरे लिए कोई भाग्यशाली है तो वो है मेरी पुत्री। आज तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करता रहा। जब तुम मुझसे दूर चले जाओ तो ये कभी रक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें देना में किसी वस्तु कभी नहीं छोड़ूंगा, स्वर्ण वस्त्र उपहार सब कुछ। परंतु जब तुम अपने नए घर चले जाओगी और जब तुम्हें अपने पिता की याद आए तुम इस रक्षा कवच को देख लेना मेरी पुत्री, और समझते रहना कि तुम्हारे पिता का प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। ये सदा मेरे पास रहेगा पिता महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे स्वयं से दूर कभी नहीं करूंगी। नए सिपाही को बाहर जाते हुए देखा है, लगता है दाल में कुछ काला है। चलो देखते हैं कहाँ जा रहा है। हमारी योजना अनुसार मैंने यवन के सनपति की बेटी को प्रभावित कर लिया है। उत्तम। और क्या समाचार, कौन कौन आए हैं वहाँ? आचार्य राजा पर्वत द्वारा भेजे गए निमंत्रण से सभी राज्यों के राजा यहाँ उपस्थित हैं और मगध नरेश नंद अपने परिवार समेत भी यहाँ उपस्थित हैं। तो उसे मारने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तुम्हें? यह यवन के शिविर के साथ साथ अन्य राज्यों के शिविर भी हैं। मैं पहली बड़ी कठिनाई से छिपा नहीं चाहूंगा कि हिना को पता चले कि मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य क्या है, अन्यथा तो मुझे यवन की युद्ध शैली नहीं सिखाएगी। मैं यवन सेना का एक निष्ठावान सैनिक हूँ और अपनी सेना के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। कुछ भी हो जाए, ये यवन अब भारत भूमि पर नहीं टिकेंगे। एक एक यवन को चुन चुन के मारेंगे हम। ये हमारी सेना के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। इसे हमारे राजा के पास ले जाया जाए और कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। तुम अपने शिविर में वापस जाओ, मैं इन्हें देख लेता हूँ। एक एक यौन को भारत भूमि से खदेड़ देंगे हम। देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता हूँ। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके बेटे के अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई नहीं आ सकता।
ग्रीक की देवी, कोई चाकर भी अधिक देर तुमसे दूर नहीं रह सकता। यदि ये आपका हृदय तो वचन रहा, मैं इसे अपने सर माथे पर रखूं। मैं मगध नरेश महापद्मनाभन की पुत्री हूँ, नंदिनी। अब नंद का मगध और उसकी बेटी दोनों मेरी मुट्ठी में। इसका अर्थ ये है, अब सारा भारत मेरी मुट्ठी में। हेलेना, तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है? आओ अंदर आओ। क्या बात है? कुछ बोलो तो सही। तुम्हारे इंतजार ने मेरी ये हालत बना दी। मुझे पता नहीं था पर्वतक शहजादे से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा। समझ सकता हूँ, पर क्या करूं? सब कुछ इतनी शीघ्रता में हो गया। वहां इतने लोग उपस्थित थे। हर पल में यही सोचता रहा, तुम पर क्या बीत रही होगी। जानती हो, मैंने अपने माता पिता से अपने संबंध के विषय में बात की, परंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। कहा कि एक विदेशी से मेरा विवाह कदापि नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बार मेरा अभिषेक हो जाए, फिर एक युवराज का अधिकार मांगूंगा मैं। परंतु पिताजी ने भरी सभा में सबके सामने मेरे और नंदिनी के विवाह की घोषणा कर दी। मुझे क्षमा कर दो रहना, क्षमा कर दो। अब तुम ही बताओ, यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या तुम ऐसा नहीं करती जो मैंने किया है? मैं तुम्हें अपनी दूसरी रानी बनाऊंगा और विवाह होने तक हम वैसे मिलते रहेंगे जैसे आज तक मिलते आए, और किसी को कोई ज्ञात नहीं होगा। मुझे दूसरी रानी बनाओगे? मैं जिंदगी में हमेशा से पहले आती रही हूँ। मैंने वो सब कुछ सुना जो तुमने नंद से कहा, समझे तो? हर एक लफ्ज़ जो तुमने मुझसे कहा, हर एक वादा जो तुमने मुझसे किया, वो तो तुमने सामने को दे दिया। अपने आप को संभालो। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। तो मुझे दूर हटने को कह रही है? तू होती कौन है? तेरी औकात क्या है? मेरी रानी है तू? राजकुमारी है तू? किस बात का घमंड है तुझे? तू सिकंदर की बेटी है। अगर उसकी बेटी होती तो मैं तेरी ये बात एक बार सुन भी लेता, लेकिन तू सिकंदर की बेटी नहीं, उसके सेवक की बेटी है, सेल्यूकस की बेटी। तेरी रगों में एक सेवक का रक्त है और एक सेवक की ये रिश्ता कि मगध के होने वाले जमाता को अब शब्द करे। है कोई कारण मैं तुझसे विवाह करूं? है कोई कारण? कारण तो राजनंदिनी का है। वो मगध की राजकुमारी है। उसके पिता नंद, वो उसकी प्यारी बेटी है, और सबसे बड़ी बात वो एक भारतीय नारी है जो लाख अपराध करने के बाद भी अपने पति को सर पर चढ़ा कर रखती है, ना कि तुझ जैसी जो उसे नोच दे। याद रख, एक राजा के बेटे का विवाह केवल एक राजा की बेटी के साथ हो सकता है, ना कि एक सेवक की बेटी के साथ। तुम लोगों को उत्सव में आमंत्रित किया ताकि तुम्हारी शक्ति को पाकर मैं मगध को झुका सकूं, परंतु अब मगध स्वयं मेरे गले में वरमाला डालने आ रहा है, तो अब मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता? तूने तो कई लोगों के साथ संबंध बनाए होंगे ना? एक लड़की
जो एक विदेशी को एक भेंट में अपना हृदय दे दे, न जाने उसने कितने लोगों के साथ मन लगाया होगा। स्वर नीचे, स्वर नीचे, वरना स्वर निकालने योग्य नहीं बचोगी तुम। जानती हो राजनंदिनी से विवाह करने के पश्चात मैं क्या करूंगा? मैं भारत भूमि का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाऊंगा और तब तुम सब मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहोगे। तब मैं तुम विदेशियों को अपने देश से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अब समय से पहले धक्का खाना है तो यहाँ खड़ी रहो, वरना यहाँ से जल्दी बनो। देख क्या रही है तो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल चल यहाँ से। आपके समय यहाँ होना उचित नहीं है। इधर उधर ना देखें, यहाँ बहुत से राज्यों के लोग उपस्थित थे। यदि किसी ने आपको इस हाल में देख लिया तो बातें बनाएंगे कि सेनापति सेल्यूकस की बेटी मलकेतु के शिविर से इस हाल में बाहर आई। कौन हो तुम? आपका सैनिक। आपने स्वयं मुझे अपनी सेना में भर्ती किया था। छोड़ दिया उसने मुझे, जिसे मैंने अपने आप से भी ज्यादा प्यार किया। उसने मुझे कुछ ही पलों में जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अभी जितना रोना है रो लीजिए, किंतु आज के बाद कभी किसी को अपने आंसुओं को ना देखने दीजिए। बहुत चंद होते हैं जो आपको रोता देख रोएंगे, अन्यथा सब आप पर हंसेंगे। और दोष आपका नहीं, दोष प्रेम का होता है। प्रेम इंसान को दुर्बल बना देता है, और यदि जीवन में जीतना है तो स्वयं को कभी प्रेम से ना हारने दें। मैंने उस पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ही रात में मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब स्वयं को दोष देकर कोई लाभ नहीं होगा। आज प्रेम घृणा में परिवर्तित हुआ है, कल को उसी घृणा को आप अपनी शक्ति बनाएं और उसका उपयोग करें। आइए, मैं आपको आपके शिविर तक छोड़ दूं। ये क्या कर रहे हो तुम? अब इस बातें नहीं आपको कोई पहचान पाएगा, नहीं आपकी दशा देख पाएगा। हेलेना, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हो तुम्हें। इन्हें यहाँ रख दो। देखो, तुम्हें भारतीय वस्तुएं पसंद है ना? देखो मैं क्या क्या लाई हूँ। अरे हाँ, कल तुम युवराज अभिषेक के पश्चात कहाँ चली गई थी? तबीयत ठीक नहीं थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं वैद्य जी को भेज देती। उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा आराम चाहिए था। और वैसे भी मगध की शहजादी के पास सिकंदर के नौकर की बेटी के लिए वक्त का। हेलेना, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी सखी हूँ, राजकुमारी नहीं। अरे हाँ, तुम अब राजकुमारी कहाँ रही? राजा के बेटे से शादी जो होने वाली है तुम्हारी जल्द। राजकुमार मलयकेतु और नंदिनी, कमाल की जोड़ी होगी तुम दोनों की। बहुत खुश होगी ना तुम? हाँ, वो अब तक जितना भी देखा है, युवराज बहुत अच्छे हैं।
कल तो उन्होंने भरी सभा में पिता महाराज से वचन भी दे दिया कि तुम्हारे बाद उसकी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा और तुम उसकी जिंदगी में पहली और आखिरी रानी होगी, यही ना? तुम्हें कैसे पता? तुम थी वहाँ? नहीं, लेकिन जानती हूँ कि कुछ ऐसा ही कहा होगा उन्होंने, क्योंकि हर मर्द हर औरत से यही कहता है, सब एक जैसे होते हैं और कभी कभी तो एक ही होते हैं। हाँ, हम लड़कियां चाहे अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों ना कर ले, अर्थ एक ही होता है। जैसे कि तुम पहले स्थान में रहना चाहती थी ना, और मैं चाहती थी कि मेरे बाद कोई ना आए। अब देखो वैसा ही हो रहा है। सही कहती थी तुम कि पहला आना मायने रखता नहीं, बस जरूरी ये है कि तुम्हारे बाद कोई ना आए। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो, बुरा मत मानना, लेकिन अभी मुझे थोड़ा आराम करना है। हाँ हाँ अवश्य। अब कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे संदेश भिजवा देना और बताना भेंट कैसे लगे। चलती हूँ। देख तो, वो तुझे ही देख रहा है। कौन भाभी? तेरा होने वाला पति और कौन? देख तो, इसका बस चले तो अभी विवाह कर ले। हाय, मुझे ना अपने विवाह के दिन स्मरण हो रहे हैं। क्या दिन थे? जानती हो, एक लड़की की जिंदगी में ना सबसे स्मरणीय समय ना मंगनी और विवाह के बीच का ही होता है। तुम जानती हो, तुम्हारे भाई और मैं ना अनार के बगीचे में मिला करते थे। वो ना फेस बदल कर आते थे और एक दिन ना मैं ही उन्हें नहीं पहचान पाई और मैंने ना उनकी फ्राई कर दी। देख देख, अभी भी इधर ही दिख रहा है। पंचांग अध्ययन के पश्चात मेरी दृष्टि में सगाई की तिथि 3 माह के बाद उत्तम है। और विवाह? और विवाह का मुहूर्त है एक 4 माह के पश्चात और एक 6 माह के पश्चात। 4 माह पश्चात। पुरोहित जी, 4 माह ठीक रहेगा। हमारे भतीजे को विवाह की अति शीघ्रता है। तो ठीक है, 3 माह पश्चात सगाई और उसके 1 माह बाद शादी होगी। भाई वो नंदिनी, सिर्फ 4 माह की बात है। हाय, बधाई हो परतक्रास। एक अनुरोध है, सगाई पश्चात विवाह में अधिक समय नहीं है, तो क्यों ना विवाह और सगाई दोनों मगध में किया जाए। आपने यहाँ हमारा आतिथ्य किया है, अब मगध आकर आप भी हमारे आतिथ्य का आनंद लीजिए। अवश्य अवश्य, जैसा आपको उचित लगे। इसे देखकर तो नहीं लगता ये 4 माह भी रुक पाएगा। कितना बेचैन हो रहा है मिलने के लिए। रुक, मैं कुछ करती हूँ। भाभी भाभी क्या कर रहे हो? ससुर जी, आपसे एक विनती है। हमने सुना है कि पास में एक पवित्र नदी है, वहाँ पे दिया बहाने की मान्यता है। तो जब सब शुभ कार्य प्रारंभ हो ही रहा है तो क्यों ना मैं और नंदिनी जाके वहाँ पे दीपदान कराए। परंतु आज रात्रि को हम प्रस्थान कर रहे हैं। पर हम सब यहाँ पे दोबारा कब आ पाएंगे ससुर जी? और वैसे भी दीपदान करने में कितना समय लगता है? प्रस्थान के समय से पहले ही हम लौट आएंगे। ठीक है, तो बहन तुम इनके साथ चले जाना। नहीं नहीं, पर इन्हें तो आवश्यक कार्य के लिए जाना था। वैसे तो हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप चाहे तो हमें युवराज मलय की तो वहाँ ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, हम आपको ले चलते हैं। तो ठीक है, तुम दोनों मलय केतु के साथ चले जाना, परंतु समय तो ऑफिस लौट आना। दुष्यंत, कल हमें ग्रीक के खेमे में वापस लौटना है। तैयारी करो। जो होंगे। वो देखो, यही वो लड़की है जिसके लिए मलय केतु ने मुझे धोखा दिया। कोई भरोसे के लायक नहीं। किंतु मैं
यदि आप चाहें तो मुझे अपना विश्वास पात्र समझ सकती हैं। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मैंने नमक खाया आपका, उसका ऋण सदा मेरे सर पर रहेगा। आपका भेद सदा मेरे सीने में, और जो आपको छोड़कर चला गया है भूल जाइए उसे। सैम को कष्ट देकर कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। जो अपने साथ हुए को बुला दे, तारीख उसे बुला देती है। मगध की राजकुमारी के लिए मलाई केतु ने मुझे धोखा दिया है ना, अब मैं मगध की रानी बनकर दिखाऊंगी उसे। मलाई केतु ने जो बेइज्जती की है मेरी, एक औरत के दिल को तोड़ा, उसी दिल के टुकड़े उसके सीने में चुभेंगे। उसका हिसाब सूद समेत चुकाना होगा, ना सिर्फ मलाई केतु को बल्कि उस नंदिनी को भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।